तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं रवि रंजन भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एग्जामिन में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले हैं। ठीक है, लाभ और हानि का जो कंसेप्ट है इसको आज हम लोग देखेंगे। इस सेशन में हम लोग कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे ताकि कैसे कम समय में आसानी से आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। इस सेशन में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के जब कंसेप्ट की हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा मेन फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है, उसका यूज़ बार बार होता है एग्ज़ाम में, उसका पहले हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट फैक्टर क्या है, आप जानते भी होंगे इसके बारे में कि सीपी बार बार यूज़ होता है जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। बहुत ब्रीफ में हम लोग इस सभी का जो है डिफिनेशन भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल देखिए कौन कौन से वो फैक्टर है जिस पे हम लोग अभी बात करेंगे। इसके बाद आता है आपका एसपी, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। एसपी को सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य, और सीपी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं यानी क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, आगे ये देखिए क्या है इसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस की बात होगा, या फिर इसी में आपको परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस की बात होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका एमआरपी, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस्ड। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो है डिस्काउंट। तो मेनली यही 5 जो है फैक्टर्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जिससे बार बार आपको हर एक क्वेश्चन में जो है इसका सामना करना पड़ेगा, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में इसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि आप पहले से भी अवेयर होंगे, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अवेयर होंगे। अभी तक आप ऐसे ऐसे वर्ड्स का फेस कर चुके होंगे, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपके क्वेश्चन में आ चुके होंगे और आपने बिल्कुल उसको सॉल्व भी किया होगा। बट यहाँ पे हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जिसकी मदद से आप कम समय में आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि सीपी किसको कहते हैं ये, और एसपी किसको कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कंसेप्ट पे आएंगे। मैं सिर्फ आपको 2 या 3 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा और पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 2 या 3 मैं आपको फार्मूले बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, उसके बेसिस पे जो है पूरा आपका ये कंसेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वो जो जनरली आप बड़े बड़े फार्मूले याद करते आ रहे हैं उसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि सीपी किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक बुक का। मान लीजिए कि एक बुक है जिसको आपने 500 रुपये में खरीदा। ठीक है, कोई बुक है जिसको आपने 500 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो आप जिस रेट पे किसी आर्टिकल को खरीदते हैं या जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को खरीदते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी उसको हम लोग कहेंगे सीपी। यानी जिस रेट में आपने किताब को खरीदा या फिर किसी आर्टिकल को खरीदा उस रेट को जो है, उस प्राइस को जो है हम लोग सीपी कहते हैं, यानी उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ऑलराइट, अब मान लीजिए कि आपने किसी बुक को, किसी आर्टिकल को 500 में खरीदा है। ठीक है, और उसको जो है आप 600 रुपये में बेच देते हैं। ठीक है, तो जिस रेट पे आपने उस आर्टिकल को, उस बुक को बेचा है, वो जो प्राइस है उसको हम लोग जो है एसपी कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल यही है, कुछ नहीं है कि आप जितने रेट में खरीदते हैं उस रेट को, उस प्राइस को, उस मूल्य को हम लोग सीपी कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस रेट पे उस वस्तु को आप बेच देते हैं उस प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, या फिर विक्रय मूल्य कहते हैं, या फिर एसपी कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको एसपी लिखते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि सीपी किसको कहते हैं, एसपी किसको कहते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी इन सभी के बारे में पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होगा। ठीक है, अब देखिए आपने उस किताब को जो है आपने 500 रुपये में ख़रीदा था और उसको आपने 600 रुपये में बेच दिया है, यानी यहाँ से जो है आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये का हुआ। आपने खरीदा तो था 500 में ना,
आपका जो लागत था वो 500 था और आपने इसको बेच दिया 600 पे, यानी 100 रुपया जो है एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। तो यही जो 100 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ से आपका फार्मूला भी बन गया कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हुआ कि 600 में से अगर आप 500 को माइनस करते हैं तो वही तो प्रॉफिट हो जाएगा ना। यानी प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, SP माइनस CP। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 600 SP था, इसमें से 500 आप माइनस करते हैं तो 100 रुपीज़ बच रहा था। ठीक है, तो यही तो प्रॉफिट था ना, यहाँ पे 100 रुपया प्रॉफिट था। तो फार्मूला भी इसी के अकॉर्डिंग बनता है कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो गया प्रॉफिट का, SP माइनस CP। ये आपका फार्मूला हो गया प्रॉफिट का। अब आइए देखिए प्रॉफिट हो गया, लॉस की बात थोड़ा करते हैं। मान लीजिए कि आपने जो है सो 500 में किसी वस्तु को खरीदा है। ठीक है, 500 में आपने मान लीजिए किसी किताब को खरीदा है और आपने इसको 400 रुपये में बेच दिया। तो जो बेचते हैं उस रेट को हम लोग SP कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए 500 में आप खरीदे थे और 400 में उसको आपने बेचा। तो यहाँ तो आप खरीदे थे उस समय आपको 500 रुपया लगा था, जब आप बेच रहे हैं तो आपको कितना पैसा मिल रहा है, 400 मिल रहा है। यानी यहाँ से देखिए कि 100 रुपया जो है आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, 500 रुपये में आपने खरीदा था, आपका लागत 500 था और आपको बेचने पे मिल रहा है सिर्फ 400 रुपये, यानी 100 रुपया जो है आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉस। यानी यहाँ पे जो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर लॉस का फार्मूला देखें यहाँ से, अगर हम लोग समझें कि लॉस का फार्मूला क्या होगा तो क्या होगा, देखिए बड़ा क्या है CP। CP में से हमने अगर SP को माइनस किया तो हमारा कितना बच रहा था, 500 में से 400 को माइनस कीजिए तो 100 रुपया बच रहा था। यही तो आपका लॉस का फार्मूला हो गया ना, CP माइनस SP। ठीक है, 500 में से जब आप 400 माइनस करते हैं तो 100 रुपया आपका जो है सो लॉस आता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आ रहा था 500 में 100 रुपीज़ को आप जब माइनस कर रहे थे तो 400 आपका सेलिंग प्राइस आ रहा था, यानी 100 रुपये का जो था आपका लॉस था। तो इस तरीके से आपका दो फार्मूला बनता है यहाँ पे कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट का फार्मूला। और यहाँ पे लॉस का फार्मूला हो गया कि CP माइनस SP। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट इक्वल टू हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट किसको कहते हैं और लॉस किसको कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है और परसेंटेज लॉस जो है किस तरीके से निकलता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, या फिर परसेंटेज लॉस निकालना होगा तो किस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉस, परसेंटेज लॉस कैसे निकलेगा। तो सिंपल से इसका फार्मूला है परसेंटेज लॉस इक्वल टू, इसको आप लॉस लिख दीजिए बाई, हमेशा याद रखिए कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगा तो नीचे जब भी परसेंटेज लॉस निकालें या फिर परसेंटेज प्रॉफिट निकालें, हमेशा नीचे आपको CP ही रखना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो वैल्यू है आपका ये परसेंटेज लॉस का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज लॉस इक्वल टू क्या हुआ फार्मूला, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस यानी CP इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे लॉस का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लॉस इक्वल टू हम लोग CP माइनस SP भी लिखे थे, तो कहीं कहीं पे आपको यहाँ इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ देखिए लॉस इक्वल टू क्या था, CP माइनस SP, इसी तरीके से तो निकाल रहे थे ना, हमने आपको करके भी बताया कि किस तरीके से CP माइनस SP आया है। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP था, तो इसके जगह पे हमने इस तरीके से लिख दिया। इसलिए किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ हो आपको बुक में टेंशन नहीं आपको लेना है। ठीक है, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको आसानी से बना सकते हैं, इतना फार्मूला की भी ज़रूरत आपको नहीं होगा। मैं फ़िलहाल समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको सभी जो है
फार्मूले को भी जो है मैंने थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में आपको समझा दिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना बचे। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उस टाइम पे जो है मैं आपको इजी ट्रिक भी बताऊंगा, इन सभी की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैं पूरा कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, इसलिए जो है मैंने आपको ये सभी करके दिखाया है। ठीक है, तो मान लीजिए परसेंटेज लॉस हमारा निकालना था, तो लॉस यहाँ कितना था, 500 में से 400 घटा रहे थे तो 100 रुपये का था। ठीक है, तो लॉस जो है हमारा 100 रुपीज़ का है। ठीक है, यहाँ पे लॉस इक्वल टू क्या था, 100 रुपीज़ का है। मैंने बोला कि सीपी हमेशा नीचे आएगा, तो यहाँ पे सीपी आपका क्या था, 500। ठीक है, तो 500 यहाँ हो गया और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 20 बचेगा। यानी जो है आपका परसेंटेज लॉस जो हुआ वो कितना हुआ, 20%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परसेंटेज लॉस निकलेगा। ठीक है, हमने परसेंटेज लॉस भी देख लिया, थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट का अगर निकालना होगा तो उसका क्या फार्मूला होता है। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ भी सेम होता है, SP माइनस CP बाई CP होता है इनटू 100। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज प्रॉफिट जब भी निकालना हो, परसेंटेज लॉस निकालना हो, तो CP हमेशा नीचे आएगा, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, और ये SP माइनस CP को जो है हम लोग यहाँ पे इस SP माइनस CP को जो है हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। यानी सिंपली समझिए इसका फार्मूला कि परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना था हमारा, SP माइनस CP करने पे कितना था, हमने 600 में बेचा था और 500 में खरीदा था, तो 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा था। प्रॉफिट 100 रुपीज़ था, तो यहाँ पे 100 हो गया। CP कितना था हमारा, तो CP देखिए यहाँ पे है, यानी 500 था और इनटू 100 करना है, तब जो है आपका परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो कट गया, यहाँ से 20 बार में ये कट जाएगा, यानी यहाँ भी जो है 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इस तरीके से निकलता है। परसेंटेज लॉस का जो फार्मूला था इस तरीके से बनता है, मैंने आपको करके दिखाया है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट जो है फोर्थ में वो है MRP यानी मार्केट प्राइस है। यानी मार्केट प्राइस किसको कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई बुक है, तो वो जब बुक बनता है तो उसमें बहुत सारा एम्प्लॉय वर्क करता है, पेज वगैरह लगता है, उसमें मशीनरी यूज़ होता है। ठीक है, प्रिंटिंग का उसमें पैसा लगता है, यानी बहुत तरह का कॉस्ट जो है लगता है। एक इनिशियल स्टेज पे लगता है, जब वो कंपनी में तैयार होके रखाता है उस समय, तो मान लीजिए 500 रुपया उस टाइम पे पूरा कॉस्ट रहा होगा। तो कोई भी बिजनेस कोई भी करता है तो वो चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हो, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर ये 500 में फैक्ट्री में बन के तैयार हुआ होगा और इसको अगर आप मार्केट में भी 500 में बेच देंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो है वो क्या करता है, जब डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ लाता है तो वो क्या करता है कि उस बुक पे कुछ प्राइस एक्स्ट्रा जो रख देता है। ठीक है, मान लीजिए कि 200 रुपया उसने और एक्स्ट्रा रख दिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रख दिया, वर्कर का रख दिया, इस तरीके से मान लीजिए 200 रुपये एक्स्ट्रा वो रख दिया। तो अब जो रेट हो गया 700, ठीक है, ये 700 आपका जो हो गया ये हो गया MRP। यानी आप जो बुक पे प्रिंटेड प्राइस देखते हैं उसी को हम लोग MRP कहते हैं। ठीक है, बाद में जब भी आपने बुक लिया होगा तो देखे होंगे कि उस बुक पे जो लिखा हुआ रहता है प्राइस, उसको हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, यानी मार्क किया रहता है। उसके बाद आपको जो है वो शॉपकीपर बोलता है कि मैं आपको 10% छूट, मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, मेरे यहाँ से ही लीजिए। ठीक है, तो क्या वो लॉस सह के आपको देता होगा? बिल्कुल नहीं। उसमें उसका प्रॉफिट यही जो 200 है ये आपको इसमें छुपा हुआ रहता है। ठीक है, इसी में वो आपको 10% वो कम करके भी देता है, फिर भी उसको प्रॉफिट होता है। तो मान लीजिए डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 10% डिस्काउंट देता है। ठीक है, यानी इसमें से जो है आपको 10% माइनस करना होगा। तो 700 का 10% कितना हुआ, 700 का 10% हुआ 70 रुपया जो है आपको यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद कितना बचेगा, 630 रुपया। ये जो हुआ आपका SP हुआ, यानी इस रेट पे जो है वो शॉपकीपर आपको बुक दे रहा है और ये भी बोल रहा है कि मैं आपको 10% का
डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। आपको भी लगता है कि चलो 700 रुपया था और मुझे 10% का डिस्काउंट मिल गया, आप खुश हो जाते हो कि चलो कम हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो शॉपकीपर जो है आपसे 630 रुपया ले रहा है, ठीक है। 700 का था जिसमें से 630 रुपया वो ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बुक पे जो प्रिंटेड प्राइस रहता है उसको हम लोग कहते हैं मार्क्ड प्राइस, MRP कहते हैं, ठीक है। आप लोग भी अवेयर होंगे, बहुत बारी बुक लिए होंगे तो, और उसमें आपको कुछ डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। तो यही जो छूट होता है यानी 10% का जो वो छूट दिया, ठीक है, यही डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का मतलब यही हुआ कि 10% छूट देता है। मार्क प्राइस में जो हम लोग लेस करते हैं ना, ये 10% हमने लेस किया, इसी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। यानी 700 का 10% 70 हुआ। तो इसमें से जब MRP में से आपने डिस्काउंट को माइनस किया है तब जाके आपको SP मिला है, ठीक है। तो जिस रेट पे वो बुक आपको मिलने वाला है वो रेट है 630 रुपया, ठीक है। 500 में बना था, 200 रुपया प्रॉफिट पे ला के वो 700 में वहाँ पे स्टोर में रखता है, शॉप में रखता है। वहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 630 रुपया में वो बुक मिलता है। तो सोचिए कि यहाँ पे उसको बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से वर्क करता है। मैंने सभी का कंसेप्ट आपको समझाया, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको सभी को समझाया है, उसका फार्मूला भी बताया है मैंने आपको। अब क्या बचता है, 1% डिस्काउंट बचता है, उसका भी फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे ट्रिक्स पे जाएंगे। डिस्काउंट का फार्मूला होता है परसेंटेज डिस्काउंट का, कि डिस्काउंट बाई, डिस्काउंट जो है MRP पे हमेशा तय होता है, याद रखिएगा। जिस तरीके से प्रॉफिट और लॉस जो है CP पे कैलकुलेट हो रहा था, यानी हमेशा CP नीचे आ रहा था, उसी तरीके से डिस्काउंट जो है हमेशा MRP पे तय होता है, ठीक है। इसलिए जो है हमेशा डिस्काउंट के केस में जो है MRP हमेशा नीचे आएगा। यानी जब भी परसेंटेज डिस्काउंट की बात होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि MRP नीचे आएगा, क्योंकि डिस्काउंट जो है MRP पे निकाला जाता है और प्रॉफिट और लॉस जो है आपका CP पे निकाला जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से देखिए क्या है, अगर डिस्काउंट आपको निकालना होगा तो यहाँ से डिस्काउंट के बदले आपको क्या लिखा मिल सकता है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपने देखा है कि MRP में से डिस्काउंट को जब हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ MRP 700 था ना, 10% यानी 70 रुपया जब हम लोग माइनस करते हैं तो SP हमको मिलता है, यानी MRP माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस SP, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्काउंट लिखा हुआ था, तो यहाँ से अगर हम डिस्काउंट निकालें तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, MRP माइनस SP, ठीक है। यानी इसका परसेंटेज डिस्काउंट का एक फार्मूला ये भी हो सकता है कि अगर डायरेक्ट डिस्काउंट दिया हुआ रहे तो आप तो इस तरीके से बना लेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं दिया हुआ हो, MRP और SP दिया हुआ हो, तब जो है आपका परसेंटेज डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है MRP माइनस SP बाई MRP इंटू 100, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा जो है MRP पे निकाला जाता है, इसलिए हमेशा MRP नीचे आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस हम लोग निकाल रहे थे, तो प्रॉफिट और लॉस जब भी होता है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। इसलिए CP हमेशा नीचे आ रहा था और डिस्काउंट जो है हम लोग MRP पे यानी मार्क प्राइस पे निकालते हैं, इसलिए जो है MRP हमेशा नीचे आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब आइए यहाँ से अब हम लोग जो है सो 2 या 3 ट्रिक्स को देखेंगे और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आइए उन सभी ट्रिक्स को हम लोग समझते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए आपको लिखा हुआ है CP और यहाँ पे लिखा हुआ है आपको SP, ठीक है। बहुत फोकस के साथ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जब आप CP से SP की ओर जाएंगे, ठीक है, जब CP दिया हुआ है और अगर आपको SP निकालना हो तो 100 जो है आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। 100 जो है आपका नीचे आएगा और ऊपर में भी जो है सो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस रहेगा, ठीक है। यानी जब प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस करेंगे, जब लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस करेंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब CP दिया हुआ है SP निकालना रहेगा तो 100 जो है नीचे आएगा, और जब SP दिया हुआ है CP निकालना है रहेगा तो ये जो है इसको हम लोग रिवर्स कहते हैं, ठीक है। जब SP दिया हुआ है CP निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और नीचे जो है आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस रहेगा, ठीक है। यानी इसका रिवर्स हुआ या नहीं हुआ, देखिए 100 यहाँ नीचे था,
यहाँ पे 100 ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इस पे अब हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लीजिए आपको सीपी दिया हुआ है 500 रुपया दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है आपका 10% का है, तब आपको एसपी निकालना है। ठीक है, एसपी निकालना है। तो देखिए सीपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है, तो ये डायरेक्ट हुआ, सीपी से एसपी की ओर जा रहे हैं तो डायरेक्ट हुआ, तो नीचे 100 आएगा। यानी पहले हम लोग लिखेंगे सीपी को, ठीक है, और नीचे आएगा आपका 100, और ऊपर जो है सो प्रॉफिट 10% का हो रहा है, यानी 110 हो जाएगा। ठीक है, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है, 100 प्लस 10 यानी 110। तो यहाँ से जो है आपका कितना आ गया, 550 रुपया जो है आपका एसपी निकलेगा। इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिए। एक और मान लीजिए कि अगर आपको एसपी दिया हुआ है 550 रुपया दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है आपको 10% का दिया हुआ है, तब आपको निकालना है क्या, सीपी। तो यहाँ पे देखिए एसपी दिया हुआ है, आपको निकालना है सीपी, यानी आपको रिवर्स में आना पड़ेगा। रिवर्स कहने का मतलब क्या है, 100 ऊपर आएगा। तो यहाँ पे एसपी कितना है, 510, और 100 इस बार ऊपर आएगा क्योंकि हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं। एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है, तो रिवर्स करने का मतलब 100 ऊपर, और नीचे जो है 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो यहाँ हो गया 110, कैंसिल कीजिए, यानी सीपी जो है इस तरीके से आपका 500 रुपया निकल जाता है। बस यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसको आप समझ गए तो समझिए कि इससे ज़्यादा जो है आपको कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट और है, उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे जाएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो फिर आइए, जो नेक्स्ट हमारा है वो है एमआरपी और एसपी है। ठीक है, एमआरपी और एसपी है। जिस तरीके से हमने सीपी और एसपी में समझा था कंसेप्ट, सिमिलरली वही है। यहाँ से देखिए, जब आप एमआरपी से एसपी में जाते हैं तो यहाँ भी इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट प्रोसेस। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब एमआरपी दिया हुआ है आपको एसपी निकालना है, तो इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट। ठीक है, और जब आपको एसपी दिया हुआ है एमआरपी निकालना रहेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए एमआरपी से जब हम लोग एसपी निकालते हैं या फिर एसपी से जब एमआरपी निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट की बात करते हैं। ठीक है, एसपी सीपी में जो है प्रॉफिट एंड लॉस की बात होता है, लेकिन जहाँ पे भी आपको एमआरपी और एसपी मिलेगा उसका मतलब है कि वहाँ डिस्काउंट की बात होगा। ठीक है, तो एमआरपी से जब आप एसपी की ओर जाएंगे तो डायरेक्ट है, यानी यहाँ भी जो है आपको 100 नीचे आएगा। ठीक है, और ऊपर जो है 100 माइनस डिस्काउंट आएगा, परसेंटेज डिस्काउंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये फार्मूला आपको हो गया। जिस तरीके से मैंने एसपी और सीपी के केस में बताया, तो सिमिलरली वही है। यानी जब एमआरपी दिया हुआ है, एसपी निकालना रहेगा, तो 100 जो है नीचे आएगा, और जब आपको एसपी दिया हुआ है एमआरपी निकालना है, यानी आपको रिवर्स में आना होगा। रिवर्स कहने का मतलब है, यानी रिवर्स कहने का मतलब है कि जहाँ पे 100 नीचे आ रहा था, इस बार 100 ऊपर आ जाएगा, और 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट जो है इस बार नीचे आ जाएगा। इसमें ऊपर में जो आ रहा था यहाँ नीचे आ जाएगा। रिवर्स करने का मतलब यही है। बस यही दो कंसेप्ट है जिसकी मदद से पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही दो पॉइंट्स को मैं बताना चाह रहा था। इससे ज़्यादा जो है आपको कुछ भी फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगा पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के केस में। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एमआरपी आपको 400 दिया हुआ है और परसेंटेज डिस्काउंट जो है आपको 10% दिया हुआ है। ठीक, तब जो है आपको एसपी निकालना है। ठीक है, तो एसपी का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एमआरपी से एसपी निकालना है, यानी हमको डायरेक्ट जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो है आपका एमआरपी लिखाया गया, यानी 400 इंटू नीचे आ जाएगा आपका 100, क्योंकि एमआरपी से एसपी जाते हैं तो डायरेक्ट प्रोसेस होता है, यानी नीचे 100 आएगा, और यहाँ पे जो है 100 माइनस 10 हम लोग करेंगे, यानी जो है ये 90% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एसपी का वैल्यू निकलेगा 360 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको जिस तरीके से बताया, आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 400 यहाँ पे होगा एमआरपी, और चूंकि एमआरपी से एसपी जा रहे हैं तो 100 नीचे आएगा, और ऊपर जो है 100 माइनस डिस्काउंट यानी 90 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है एसपी का वैल्यू निकलता है। ठीक है,
एक और जो है इसका हम लोग रिवर्स देखते हैं कि जब एसपी दिया हुआ हो और एमआरपी निकालना हो, तो इसका भी एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एसपी आपको दिया हुआ है 360 रुपये आपको दिया हुआ है, ठीक है, एसपी 360 रुपया है और डिस्काउंट जो है आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तब आपको एमआरपी निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको एसपी दिया हुआ है और आपको एमआरपी निकालना है, तो 100 जो है सो ऊपर आएगा और नीचे 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एसपी लिखते हैं 360 रुपया, और जब एसपी से एमआरपी हम लोग निकालते हैं तो 100 ऊपर आता है। ये जो है सो रिवर्स प्रोसेस है कि जब एसपी से हम लोग एमआरपी आते हैं तो रिवर्स होता है। रिवर्स कहने का मतलब कि 100 इस बार ऊपर आएगा, जैसा कि डायरेक्ट में नीचे आ रहा था, लेकिन जब एसपी से एमआरपी निकालेंगे तब जो है 100 ऊपर आएगा, यानी रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 यानी 90 हो जाएगा। इससे काटिए तो कितना हो जाएगा, एमआरपी आपका जो है सो 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको दिया हुआ रहेगा तो एमआरपी किस तरीके से आपको निकालना है, एसपी किस तरीके से निकालना है, और आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि 100 ऊपर आएगा या फिर 100 नीचे आएगा। मैंने जिस तरीके से आपको डायरेक्ट प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस के थ्रू समझाया है, ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए होंगे फिर आपको ये निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यही 4 कंसेप्ट जो है आपको पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में जो है काम आएगा, और इसके अलावा कोई भी फार्मूला आपको यूज नहीं करना है। यही 2 कंसेप्ट था, सीपी से एसपी निकालना और एमआरपी से एसपी, यही 2 रिलेशन और यही 2 फार्मूला अगर आप समझ गए होंगे तो इसके बाद आपको किसी भी दूसरे फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए जितना हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से इन सभी का यूटिलाइजेशन होगा। तो आइए अभी तक हमने जितने फार्मूला सीखा है, जितना कंसेप्ट सीखा है, उन सभी का यूज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं उन सभी को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज आर्टिकल 50% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी एक शॉपकीपर जो है अपने आर्टिकल को जो है कॉस्ट प्राइस से 50% एबव पे मार्क करता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट, और वो जो डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, जो डिस्काउंट देता है वो 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। आगे लिख रहा है, कंडीशन दिया हुआ है कि इफ़ ही हैड मार्क्ड हिज आर्टिकल 75% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी आगे कह रहा है कि अब वो जो कॉस्ट प्राइस था उससे अगर 75% ज़्यादा मार्क्ड करे वो अपने आर्टिकल को, एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट, और 20% का छूट दे, तब आपको बताना है कि फाइंड द अर्लियर प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्राइस अर्न लेटर, यानी आपने जो पहले आपको जो प्रॉफिट हुआ वो जो बाद में हुआ उसका कितना परसेंटेज है, दोनों का आपको परसेंटेज निकालना है। सिंपली यही कह रहा था, ठीक है। तो आइए देखिए किस तरीके से ये बनेगा। अब यहाँ समझिए, देखिए हमने मान लिया कि सीपी जो है 100 रुपया है, ठीक है, हमने माना कि सीपी जो है 100 रुपया है। यहाँ पे लिख रहा है कि मार्क प्राइस जो है सीपी से 50% ज़्यादा में वो मार्क्ड करता है, तो अब जो है एमआरपी कितना हो जाएगा, जब सीपी 100 है तो एमआरपी 50% ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा, 150। सीपी जो है 100 था तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 150, 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बाद जो डिस्काउंट देता है वो डिस्काउंट आपको कितना दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हुआ। इतना अभी तक आपको दिया हुआ था कि जितना सीपी है उससे 50% ज़्यादा एमआरपी को रखता है और 20% का डिस्काउंट देता है। तो हमने मान लिया कि सीपी जो था सो 100 था, ठीक है। सीपी हमेशा 100 होता है ना, तो सीपी हमने मान लिया कि 100 है, तो इससे 50% ज़्यादा यानी एमआरपी को वो 150 रखा होगा, और डिस्काउंट जो वो दे रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अब इसी में आगे इफ़ करके एक कंडीशन दिया हुआ था कि अगर मार्केट प्राइस को जो है सीपी से 75% ज़्यादा में कर दे, यानी सीपी यहाँ भी जो है सेकेंड केस में भी जो है सो 100 है, क्योंकि सीपी नहीं बदला है, सिर्फ कह रहा है कि वही सीपी है लेकिन उससे जो मार्केट प्राइस जो है 75% ज़्यादा कर दिया गया है, यानी अब जो यहाँ एमआरपी है वो जो है सो आपको 175 रुपीज़ है, ठीक है। सीपी वही था, चेंज नहीं हुआ, लेकिन बोल रहा है कि अब जो एमआरपी है पहले 50% ज़्यादा बढ़ा के लिख रहा था, अब इसी को 75% ज़्यादा लिख रहा है। तो पहले सीपी 100 था, इससे 75% ज़्यादा यानी 175 रुपया अब इसने रखा है,
और डिस्काउंट जो ये दे रहा है सो यहाँ भी ये डिस्काउंट दे रहा है 20% का। ठीक है, तो यहाँ जो आपको प्रॉफिट होता है इसका परसेंटेज जो है सेकेंड के परसेंटेज से आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत होता है, एक तो सीपी की ज़रूरत होता है, एक एसपी की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में तो सीपी दिया हुआ है, सिर्फ हमको एसपी चाहिए। और एसपी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब एमआरपी दिया हुआ हो, जब आपको एसपी निकालना हो तो ये डायरेक्ट केस होता है। मैंने आपको बताया था ना कि एमआरपी दिया हुआ हो और एसपी निकालना हो तो ये डायरेक्ट होता है केस। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 150 और जब डायरेक्ट होता है तो 100 नीचे आता है तो नीचे 100 आ जाएगा। और यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट मैंने आपको बताया था, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, तो वही हम लोग करेंगे। तो 100 में से 20 को माइनस कीजिए तो 80 हो गया। यहाँ से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आगे आपको 120। ठीक है, यहाँ पे एसपी जो है आपका 120 रुपये आ गया। तो देखिए सीपी आपका 100 रुपया है और एसपी जो है 120 रुपया है, तो प्रॉफिट कितना हुआ एसपी माइनस सीपी, यानी 120 में से जब 100 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा 20। और जब भी सीपी 100 हो तो जितना प्रॉफिट आपका होता है वही जो है आपका परसेंटेज प्रॉफिट कहलाता है। तो ये हो गया आपका 20% जो है यहाँ पे आपका फर्स्ट का प्रॉफिट होता है। अब आइए सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कितना आपका जो है प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे भी सीपी दिया हुआ है, सिर्फ हमको अगर एसपी पता चल जाए तो आराम से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं दूसरे का भी। तो यहाँ भी देखिए सेम है, एसपी निकालना है, एमआरपी दिया हुआ है 175 और ये डायरेक्ट केस है, एमआरपी दिया हुआ है, एसपी निकालना है तो 100 नीचे आएगा और 100 में से जब 20% माइनस करेंगे तो यहाँ भी 80 आ जाएगा। तो यहाँ हमने इस तरीके से किया, जो मैंने कंसेप्ट समझाया उसी फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 बार में 5 से कटेगा और ये 35 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा 140। ठीक है, तो यहाँ जो आपका एसपी आया वो आया 140 और प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी आपका 140 है और सीपी 100 है, यानी प्रॉफिट 40 है। और मैंने बताया कि जब भी सीपी 100 होता है तो परसेंटेज प्रॉफिट वही होता है जो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से आपका 40% आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंपैरिजन पूछ रहा है कि फाइंड द अर्लियर प्रॉफिट इज व्हाट % ऑफ द प्राइस अर्नड लेटर, यानी कौन नीचे आएगा, अर्लियर प्रॉफिट वाला नीचे आएगा या फिर लेटर प्रॉफिट वाला नीचे आएगा जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी लिखे कि ए इज व्हाट % ऑफ देन फ्रॉम बी, ठीक है, तो जब भी इसके बाद जो आएगा ना वो नीचे आएगा। ठीक है, ए इज व्हाट % ऑफ बी कहेगा तो इसका कैसे निकलेगा, ए बाई बी इंटू 100 करेंगे, यानी ऑफ के बाद जो रहता है वो हमेशा नीचे आता है और देन के बाद जो रहता है वो नीचे आता है, फ्रॉम के बाद रहता है वो नीचे आता है। तो इस तरीके से है। इस केस में आपको कह रहा है कि फाइंड द अर्लियर प्रॉफिट इज व्हाट % ऑफ द प्राइस अर्नड लेटर, यानी ऑफ के बाद जो है आपको लेटर लिखा हुआ है, यानी लेटर का प्रॉफिट कौन सा है, ये है, यानी 40 नीचे हो जाएगा क्योंकि ऑफ के बाद लेटर वाला आ रहा है, यानी बाद वाला आ रहा है। तो यहाँ पे कितना है 40 है, तो लेटर नीचे आएगा और ऊपर में जो है आपको फर्स्ट का प्रॉफिट आएगा, यानी 20 यहाँ आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे, या फिर इसको आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप इसको इस तरीके से देखिए, 20 से इसको 2 बार में काटिए तो 1/2 आता है और 1/2 इक्वल टू होता है 50%। ठीक है, तो इस तरीके का फ्रैक्शनल वैल्यू भी आप लोग याद रखें। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट का जो आपका जो आंसर है वो है ए, यानी फर्स्ट का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी 50% जो है आपका आंसर होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो फार्मूला मैंने बताया इस तरीके से है, आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, सिंपली जो मैंने बताया डायरेक्ट प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस जो समझाया है उसको अगर आप समझ गए होंगे तो आप आसानी से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। सिंपली आपको इस तरीके से करना है और इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रा सा मिस्टेक से अगर आप 40 को ऊपर कर देंगे 20 को नीचे कर देंगे तो यहाँ जो 50% आ रहा था वो 200% आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट्स में आप लिख सकते हैं।